भाई सारे बहन भैया ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम। एक कहानी सुना दूं। कई दिन हो गए भाई। कहानी से राजा वीर विक्रमादित्य की। उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहा करते। तो भाई उनका वो ब्राह्मण तो राजा का दरबारी था। दरबार में रहा करता, लेकिन राजा उसने बुलाया ना करता। उसका घर उसकी तनख्वाह भेज देता, कुछ काम ना कराता। तो इस बात से ब्राह्मण थोड़ा उदास रहने लग गया। और एक दिन उदास बैठा और तो ब्राह्मणी ने देखा पंडित जी तो कि मैं उदास बैठी है। पहले पूछूं के बात से। तो बोली, पंडित जी की बात हुई, उदास किसे हो? बोलिया, उदास के हूँ, हम राजा का बिना काम करे खावा। हाँ, यो अगले जन्म तो हिरण चढ़े से और कि मैं तो काम कराना चाहिए ना मेरे दूर। चाहे दरबार में बुलाए लिए उड़े बिठाए रखे। तो बोली, बात तो ठीक कैसे कर जाए चढ़े से, यो अगले जन्म में उतारना पड़ेगा। बिना करे खाना तो कर जाए उसे। बोले, तू राजा तो बात कर देख। बोले, हाँ देखूंगा, ले 1-2 दिन में। इतना राजा ने उस महीने की तनख्वाह फिर पहुँचा दी। बोला पढ़ता नहीं। बोले, हाँ राजा ने तो इस महीने की फिर पहुँचा दी। बोले, कोई ना ठीक से, अरे जाके तुम राजा तो बात कर ले। गया तो बोलिया आके, महाराज मन्ने खाली बैठे ना तनख्वाह पूछा दो हो, मेरे पक्के में काम करा लिया करो। बोलिया, पंडित जी काम होगा तो बुला लूँगा, ना तो तेरी तनख्वाह ही जाएगी। बोला, मन्ने जरूरत पड़ेगी जब बुला लूँगा। बोला, ठीक से। तो वही गंगा जी का नहान आ गया और पंडित ने जाना गंगा जी नहाने। तो राजा तो बोलिया, अक महाराज अक मैं तो गंगा जी नहान जाऊँ सू और पछत पंडितानी एकली से और ध्यान रखिए उसका। बोला, ठीक से वो पंडित जी तू जा, मैं ध्यान रखूँगा। बोला, ठीक से। पंडित तो गंगा जी नहान से ले गया और वही पछत पंडित के घर के पड़ोस में आग लगी। आग लगी तो आग इतनी बढ़ गई, आग वो ब्राह्मण के घर में भी बढ़ गई। और ब्राह्मण की एक पुरानी सी तस्वीर धरी थी, वही न्यू थी, अपने घर में रखा करती। तो वह पंडितानी के कहा, पंडित जी घर में आग लगी, बाहर चालो। और वही वह मूर्ति, निर्जीव मूर्ति, वह कड़ा बाहर चल रही थी। भाई न्यू करते करते कई वह पंडितानी उसका मैं जड़कर मर गई। वह तस्वीर की गले जड़कर मर गई। तो वही पंडित तो जा रहा था बाहर है, राजा ने भी बेरा पट्या आगे। भाई पंडितानी तो वो आग में जड़कर मर गई। और चिंता में हो गया राजा भी। भाई पंडित तो तेरे भरोसे छोड़ के गया था और वो तो जल के मर गई, अरुल आने का काम हो गया, मैंने बेरा ना पट्या। भाई इस बात का अफसोस कर रहा था। 2-4 दिन में ब्राह्मण भी आ गया गंगा जी तो नहा के। भाई के भी अगड़ पड़ोसिया ने कही आग, भाई पंडितानी तो आग में जल के मर गई। भाई पंडित का छो उठ गया, सो उठ गया। तो राजा के दरबार में गया। बोले, महाराज विक्रमादित्य। बोले, हाँ पंडित जी आ गया। बोले, आ तो गया, मेरी पंडितानी तो जल कर मर गई। बोले, मैं तो आपको भरोसे छोड़ कर गया था। बोले, पंडित जी आ तो कर्म की आनी है, के बोला किसकी गेले बन जा, मन ने के जड़ा का मारी से। बोले, ना किम्मे भी हो और मन तो मेरी पंडितानी वाह ही चाहिए। वही सब कहने लगे, बोले देख को मरिया हुआ मानस आया भी करे उल्टा। यो अच्छा ब्राह्मण से राजा के सिर हो गया। मरण का आग न जलाई,
भगवान ने बुलाई और यो राजा कितने लिया के देगा। भाई बामण ने ला ली जद, जद ला ली और तो वह उसने विक्रमादित्य ने सोची ठीक से ले देखी जाएगी जो कुछ होगा। उसने बामण तो ही नहीं बोला, मैंने 1 महीने का टाइम दे और तू है ना उसकी वह अस्थि अस्थि बच रही है उनने तू संभाल कर रखी है 1 महीना तई में कि मन के मैं जुगाड़ करके और आ जाऊंगा। तो भाई लेगा घोड़ा और विक्रमादित्य चल पड़ा तो भाई ढूंढते ढूंढते और कई दिन हो गए चलते चलते तो एक नगरी में जा पहुंचा तो उड़े थक हार के और एक सासू रहा करती है घर में और उसके बरना आगे खाट गल रही थी, उस खाट पर जाकर बैठ गया। खाट पर जाकर बैठ गया था, थके आ रहा था। वह बहू बरने ना आई, उसने देखा भाई कोई आदमी बैठा से खाट पे और उस घर का वो बेटा था जो उस बहू का घर वाला था, वो बहू ने ब्याह के छोड़ के जा रहा था और उसका कंगना भी नहीं खुला था। और तो वह जाकर उसमें 12 साल के का ब्याह हो गया था और फिर जाकर फौज में भर्ती हो गया और 20 साल का हो गया। वो छोरा है ही कौन, 7-8 साल हो गए। तो उसने जाकर उस अपनी सासू ताई कही, बोला माँ जी कहाँ अखबार कोई आदमी बैठे अपने खाट पर देख कर यो आपका बेटा तो नहीं। भाई बुढ़ी का थोड़ा चानना सा होया और बाहर आएगी, बाहर आकर देखा तो उसका भी नहीं होगी। कई साल हो गए कदे मेरा बेटा ही हो यो। आने के बोली बेटा तू आ गया। बोला माँ जी आप कौन सो। बोला तू अपनी माँ ने नहीं पहचानता। बोला माँ मेरी माँ वो तो पहचानो ना, मैं तोड़े का सुए को नहीं। बोला और बेटा। बोला मैं तो उज्जैन नगरी का सूँ और किसी की चीज़ की खोज में लेकर हूँ। बस वह ढूंढता ढूंढता थक गया था, जहाँ ताड़ाने के बैठ गया। बोला माँ बताओ के बात से। बोले बेटा बात न्यू से मेरा बेटा था 12 साल का ब्याह हुआ था और ये वो 20 साल का हो गया और राजा दक्षिण में एक राज्य है उसमें गया था नौकरी करने खातर और इतने साल हो गया है नहीं से। बोला मन तो न्यू लग गया तू हुए से और भाई मन तो अपना कैसा लो लिए देखिया शक्ल बदल गई होगी। बोले माँ जी नाम किए से आपका बेटे का। बोले उमा शंकर नाम से। बोला ठीक है माँ मैं आपका बेटा ने लाने की कोशिश पूरी करूँगा। और बोला ठीक है वो तुम चिंता मत करो। बोला उड़ो मैं जाऊँ। बोला ठीक है बेटा उड़े तू चले जा। तो भाई उड़े उस नगरी में चले दक्षिण दिशा में चला गया उस वीरसेन का राज्य में जाके और भाई उड़े पैर दर तई गई। बोला भाई कोई उमा शंकर सिपाही से। बोले हाँ से। उसने जाकर न्यू कह दो आके तेरी शहर में थे और एक तेरा दोस्त आ रहा है विक्रमादित्य और तने बाहर बुलाओ। तो भाई उस तई जाकर बेरा दे दिया। उन्हें अपने गांव का नाम सुनिया और भाई वो तो बाहर आ गया देखने खातर। कितने साल हो गए थे अक्चाल मिल कौन से। तो वो गया और तो जाके बोला भाई तू कौन है। भाई मैं तो विक्रमादित्य हूँ। बोला अच्छा तेरी माँ का तेरी बहू का ऐसा बुरा हाल है तने याद कर कर इतने साल हो गए तने जाकर जाके भी को नहीं हाल चाल भी नहीं पूछना। जाकर उनने संभाल तो ले ईसा की इसी के नौकरी होगी तने साल में भी छुट्टी ना देते। बोला महाराज ना। बोला भाई क्या बताऊँ ये बोले ये न तो मेरी छुट्टी नहीं दी है इतने साल हो गए। बोला तेरी जगह मैं नौकरी करूँगा और तू अपने घर चले जा, तू राजा पर छुट्टी ले ले।
तो वही वो राजा तो रह गया। बोला महाराज हाँ अक मेरा भाई आ रहा है छोटा विक्रमादित्य, और उसने वो नौकरी करेगा, मैंने 1 महीने की छुट्टी दे दो। बोले ठीक से भाई, तेरी जगह लेको और कोई आओगा तो, मैंने तो आदमी चाहिए। ठीक है तू छुट्टी लेकर चले जा। भाई उसने 1 महीने की छुट्टी दे दी, और वो विक्रमादित्य उड़े उस खातर नौकर बन गया। वचन दे रखा था उसकी माता ही, उस खातर उड़े एक खुद राजा हो गए और दूसरे राजा का नौकर बन गया। तो भाई वो राजा उड़े उसकी थोड़े पैरे पे रह गया, रात ने पैरा था उसका। तो राजा रोज 1.25 सोना गरीबा में दान करया करता। तो विक्रमादित्य ने यह भी चिंता थी, 1.25 सोना यू कितने लिया और रोज 1.25 सोना दान कर दिया, अगले दिन फिर कर दिया, यो लगातार करे ऐसे कितना उसे इसका खजाना हमेशा से के। मई वो राजा रात ने उठ के और घोड़े पर चढ़ के और एक जंगल में जाया करता। और उस जंगल में एक राक्षस था, और वो उसने जाके उसकी राक्षस की पूजा करता। जब वो राक्षस उबलते तेल के कढ़ाई में उसने गिरता और उन्हें भून के और फिर उसने खानता, वो खा के और फिर वो उसने की हड्डी इकट्ठी करके और फिर अमृत वो छिड़क देता उस पर, और वो जिंदा हो जाता। और एक सोने का कलश होया करता उसका, उसमें 1.25 सोना आया करता, वो उसने दान में दे देता। रोज 1.25 सोना वो राक्षस उसने दिया करता, और ले आकर 1.25 सोना और अगली सुबह राजा गरीबा में बांट दिया करता। तो इस कारण उसने न्यू जो सोने का दान करया करता हूँ। और तो उसने वही अगले दिन वो एक दिन छुप कर विक्रमादित्य ने वो देखा कि वो कितने लिया उसे सोना, देखना तो चाहिए। देखा तो वही राजा रात ने उठ के और घोड़े पर चढ़ के और वही उस गुफा में गया, जाकर उसकी पूजा करी, फिर कढ़ाई में गिरा उस राक्षस ने, फिर खा कर जोड़ कर वो सोना दे दिया। लोग कर विक्रमादित्य ने देख लिया सारा सौदा, तो वही उससे पहले आने के और महल में खड़ा हो गया। वही दिन में जाकर बाजार में अच्छे मसाले मेवे ले आया और तो वो सारे मसाले मेवे अपना शरीर काट काट के और उसके मुँह भर लिए। और रात ने जीते राजा सोया करता, उड़े इसी धूप जला दी जिस तरह राजा बेहोश हो गया। राजा बेहोश करके और आप चढ़ कर घोड़े पे और उस गुफा में चलिया गया। जाकर भाई उसने उस राक्षस की पूजा करी। राक्षस तो 24 घंटे में एक वक्त रात ने वो खाना भोजन खाया करता उसका। अंधे के साथ राक्षस ने तो भूखा मरा था, अंधे पटक दिए विक्रमादित्य कढ़ाई में, और वही बुलबुला सा पाए के आया उसका तो। और उसने विक्रमादित्य ने काट के और उस राक्षस ने वो और खा के और हड्डी जोड़ दी, और वही वो अमृत कलश वो था उसमें तो अमृत छिड़क के और वो जिंदा कर दिया। जिंदा कर दिया तो भाई जिंदा करके खड़ा होकर नहीं बोला आके, वही मनुष्य आज जैसा मांस खाया है ना ऐसा बोले जिंदगी में ना खाया, इतना स्वादिष्ट भोजन था। तो आज तो मैं तेरे तो बहुत खुश हूँ, तने मांगना हो जो तू मांग ले। बोले आदित्य राजा खुश है और तब मैं तेरे पे 3 वरदान मांगना चाहूँ। बोला 3 के चु आज तक कई मांग ले, वही दे दूंगा। बोला ठीक से। बोला एक तो यो स्वर्ण कलश दे दे मने। बोला अच्छा। एक यो अमृत कलश दे दे। भाई दोनों मांग लिए। राजा ने सोची अग जय यो आर्डर रह गया, यो राक्षस राजा आए जागा आओगा
और जय राजा ने यो खा गया तो फिर इधर अमृत ना रहा तो यो अमृत ने वो उसने जिंदा क्यों कर करेगा, यो आड़े तो डिगाना पड़ेगा। तो बोले भाई तीसरा केवर वो वचन है तेरा, बोला तीसरा वचन यो है कि तू आड़े तक कितना दूर से ले जा, आड़े किसी ने तंग मत करे। बोला ठीक है भाई मनुष्य, तेरी मनस तीनों बात मान ली, तू यो स्वर्ण कलश भी ले जा और तू यो अमृत कलश भी ले जा और हमारे तो चलिया जागा। भाई राक्षस उड़ते चलिया गया। राजा लेकर स्वर्ण कलश और अमृत कलश राजमहल में आ गया तो वही जित आप उसकी ड्यूटी थी उड़ जाकर धर लिया जित उसका भाई का घर था जो। तो वही राजा तड़के बारी आँख खुली तो देखे आकाश तो देर होगी और बाजा घोड़े पर चढ़ गया देखा तो उड़े गुफा में ना तो वो राक्षस ना कढ़ाया नहीं कुछ नहीं उड़ा। वही राजा उदास होकर महल में आ गया, आकर बैठ गया भीतर। आखिर क्या करूं, मेरी प्रजा जो दान खातर बार रुके मारे है उसने मैं किए दूं। मैं राजा विक्रमादित्य ने देखा कि राजा तो उदास हो गया, आगे बोले महाराज कहा प्रजा रुक के मारने लग रही, दान खातर दान करो, सोना दान करो उन्हें। बोले उदास क्यों बैठे हो, बोले भाई तने एक सच्ची बात बता दूं, बोले बता दी। उसने शुरू से लेकर आखिर तक की सारी बात बता दी। बोले आज जो दैत्य राज नहीं से और सोना मैं उड़े तो लिया कर दान करया करता और आज मैं कितने दूं। भाई लिया कर वो स्वर्ण कलश और वही राजा वीरसेन ताई विक्रमादित्य ने दे दिया। बोले महाराज कितना जाने की जरूरत नहीं, आप रोज सवामन सोना इस्ते लो और अपनी प्रजा में दान करो और चिंता करने की कोई बात नहीं। और मैं राजा विक्रमादित्य हूँ उज्जैन नगरी का। भाई वो राजा हाथ जोड़कर उसके पाया में पड़ गया। बोला जिसा सोचा था उससे भी बाद पाया तो तने तो कमाल कर दिया, मेरी जिंदगी बचा ली ना, मैं तो आज मरने तैयार हो रहा था। बोला तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बोला ठीक है जाकर आप तो इस तक सोना ले गए और बाटो। बोला मैं तो उमा शंकर खातर आया था और उसकी माँ और उसकी पत्नी उसकी बाट देखे थी, मन के बेरा आप भी इतनी बड़ी उसमें फंस रहे हो। तो वही न्यू करके और वही वो राजा वो विक्रमादित्य बोला कि मैं अपनी नगरी में जाऊँ और तुम अपना काम करो। तो भाई वो उड़े तो चल पड़ा। भाई बिना उड़ में 2-3 दिन रह रहे थे, टाइम पूरा उड़ना हो रहा था उसका भी उड़ जाने का। सारी वो सारे दरबार वाले बाट देखे अगर राजा विक्रमादित्य ना आया और तो उस 1 महीने के भीतर ना आया तो अपनी प्रतिज्ञा वो रह जाएगा। तो भाई इतने में वो राजा विक्रमादित्य पहुंच गया उड़े। भाई पंडित अपनी औरत की अस्थि लेकर राज दरबार में ही बैठा था। भाई कद विक्रमादित्य और कद उसकी पत्नी जिंदा हो, जाते ही साथ देख कर बोले राजा आ गया, राजा आ गया। भाई अमृत कलश में लेकर अमृत और उस पंडितानी की अस्थियां पर छिड़क दिया, पंडितानी जिंदा होगी। भाई यो कमाल राजा विक्रमादित्य कर सका था और कोई नहीं। तो इसीलिए विक्रमादित्य जैसा कोई भी राजा नहीं हुआ, इसलिए उसकी गाथा गाई जावा है। आई कहानी अच्छी लगी हो और तब भाई लाइक कर दियो और शेयर कर दियो और कमेंट करके बता दिया करो किसी लग गए हैं और सुनाने की कोशिश करूं। राम राम भाई सारे भैया ने।